हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चली हुई है। तो उसी सीरीज़ को आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास लेंगे और ये क्लास आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, यूरोपियन कब्रिस्तान हरियाणा के किस जिले में है? यूरोपियन कब्रिस्तान कहाँ पर है? हरियाणा के अम्बाला में है। अम्बाला में यूरोपियन कब्रिस्तान है। और अगर क्वेश्चन आए कि यूरोपियन कब्रिस्तान कब बना था, 1844 में बना था यूरोपियन कब्रिस्तान। और किसके लिए फेमस है? यहाँ पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो सैनिक मारे गए थे उनके लिए क्या फेमस है? हरियाणा में जो अम्बाला में क्या बना है? यूरोपियन कब्रिस्तान। तो वो सैनिक कहाँ पर दफनाए गए थे? वो कहाँ पर? अम्बाला के कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अम्बाला जो है उसे छावनी कब बनाया था? अम्बाला को छावनी कब बनाया था? तो 1843 में, 1843 में जो अम्बाला है उसे छावनी बनाया गया था। इससे पहले जो है वो छावनी कहाँ पर थी? इससे पहले छावनी कहाँ पर थी? करनाल में थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अम्बाला जो है वो जिला कब बना था? क्योंकि अम्बाला हरियाणा का काफ़ी पुराना जिला है। कब बना था ये जिले के रूप में? 1847 में, यानी कि 1847 में अम्बाला को जिला बनाया गया था। किसका? पंजाब का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अम्बाला के बारे में और कई क्वेश्चन आते हैं। अम्बाला को क्या बोलते हैं? मिक्सी सिटी बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं अम्बाला को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है शोभा सागर तालाब, या फिर कई बुक्स में आपको इसके बारे में झील भी लिखा मिलेगा। या तो आपके पास क्वेश्चन आए कि शोभा सागर तालाब कहाँ पर है, या फिर अगर यहाँ पे आए झील कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे रहेगी? नारनौल में। नारनौल में जो है शोभा सागर तालाब है। और जो नारनौल है, नारनौल का सबसे बड़ा तालाब है। और अगर क्वेश्चन आए कि ये तालाब कब बना था? 18वीं शताब्दी में यह तालाब बनवाया गया था। और किसके टाइम में? मुगलों के टाइम में ये जो तालाब है ये बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में प्रथम कागज कारखाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हरियाणा में प्रथम कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? जगाधरी में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1929 में। 1929 में इस कारखाने को स्थापित किया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कारखाना किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, तो पंजाब पेपर मिल लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसे? हरियाणा में पहले कारखाने को। और जैसे अगर जगाधरी की बात करें, जगाधरी किस में पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। और यमुनानगर को क्या बोलते हैं? इसलिए पेपर सिटी किसे बोला जाता है? हरियाणा के शहर यमुनानगर को बोला जाता है। जैसे यमुनानगर और जगाधरी की बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा के जुड़वा शहर बोला जाता है। किसे? यमुनानगर और जगाधरी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदेली झील हरियाणा के किस जिले में है? चंदेली झील कहाँ पर रहेगी? हरियाणा के नूह में रहेगी। कौन सी झील? चंदेली झील। और जो नूह है इसमें और कौन सी झील है? कोटला झील भी कहाँ पर है? नूह में है। और अगर नूह की बात करें, नूह में हरियाणा की सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा हरियाणा में किस जिले में है? नूह में है। और अगर नूह के पुराने नाम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? सत्यमेवपुर इसे बोला जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे अगर झील की बात करें, हरियाणा की अगर सबसे बड़ी झील की बात करें, कौन सी झील है? दमदमा झील जो है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर पड़ती है ये? सोहना में पड़ती है, सोहना गुरुग्राम में। तो इतना हम याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के समय छछरौली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1857 की क्रांति के समय छछरौली का शासक कौन था? शोभा सिंह था। और इसने किसका साथ दिया था?
अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे हरियाणा में बहुत सारी रियासतों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। उसमें से कौन सी रियासत थी, छछरौली थी। इसके अलावा और कौन कौन सी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे जींद। जींद जो रियासत है, क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण रियासत कौन सी थी, तो जींद रियासत जो है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। और लोहारू रियासत, लोहारू, इसने भी किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। पटियाला रियासत, पटियाला ने भी, नाभा ने भी, इन सभी ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, बंदा सिंह बहादुर। या फिर क्वेश्चन आता है कि सिखों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था, तो किसे बनाया था, लोहगढ़ को बनाया था। और लोहगढ़ कहाँ पर पड़ता है, साढौरा, साढौरा में पड़ता है। और साढौरा कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर, यमुनानगर में पड़ता है साढौरा। तो बंदा सिंह बहादुर ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था, लोहगढ़ को बनाया था। और कहाँ पर है ये, साढौरा में पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदा सिंह बहादुर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। जैसे मान लो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो सिखों की बागडोर थी, यानी कि सिख संप्रदाय की जो बागडोर थी, वो किसने संभाली थी, बंदा सिंह बहादुर ने संभाली थी। और जो बंदा सिंह बहादुर है, इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, इसे 1715 में कहाँ से गिरफ्तार किया था, गुरदासपुर, गुरदासपुर से गिरफ्तार किया गया था। और उस टाइम में मुगल शासक कौन था, फर्रुख सियर। कौन था, फर्रुख सियर, मुगल सम्राट फर्रुख सियर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पेप्सू, जैसे PEPSU, पेप्सू, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी स्थापना, 15 जुलाई 1948 को। अब जो पेप्सू है वो क्या था, पेप्सू क्या था, जैसे अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें, तो ये क्या था, एक तरह से अंग्रेजों के अंडर था। ये रियासत किसके अंडर थी, मतलब ये एक तरह से राज्य संघ था, किसके अंडर था, अंग्रेजों के अंडर था। और इसकी स्थापना यानी कि आज़ाद भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो एक तरह से क्या था, ये राज्य संघ था, राज्य संघ था। क्या, पेप्सू। अगर पेप्सू की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन आए कि जिले कितने थे, तो इसमें 8 जिले थे। और मान लो जैसे यहाँ पे तो किसकी बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, तो हम हरियाणा जीके में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पेप्सू के अंडर जैसे 8 जिले थे, तो हरियाणा का कौन सा जिला था, तो हरियाणा का कौन सा जिला था, इसमें जींद जिला था। ये आपने याद रखना है। जैसे पेप्सू की स्थापना हुई कब थी, 15 जुलाई 1948 को। फिर क्वेश्चन आता है कि इसे समाप्त कब किया था, इसे समाप्त किया था 1 नवंबर 1956 को। इसे समाप्त करके किसका हिस्सा बना लिया था, पंजाब का हिस्सा बना लिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी, 1543 में किसने की थी, वीरभान ने की थी। और कहाँ पर की थी, नारनौल में की थी। नारनौल में किसकी स्थापना हुई थी, सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सतनामियों ने विद्रोह कब किया था, तो सतनामियों ने विद्रोह कब किया था, 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया था। और उस टाइम जो है वो मुगल सम्राट कौन थे, तो औरंगजेब, औरंगजेब मुगल सम्राट थे उस टाइम में। औरंगजेब ने बड़ी ही बर्बरता से इस विद्रोह को दबा दिया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह का मुकाबला हरियाणा में किसने किया था। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि नादिर शाह ने भारत पर अटैक कब किया था, तो 1739 में किया था। और जैसे नादिर शाह की अगर हम बात करें, नादिर शाह को क्या बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं उसे। ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं, नादिर शाह को, क्योंकि नादिर शाह कहाँ से आया था, ईरान से आया था। तो हरियाणा में इसका मुकाबला किसने किया था, बाल किशन ने किया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि बाल किशन का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा में रेवाड़ी से, रेवाड़ी से बाल किशन का संबंध है। और जैसे करनाल के युद्ध की अगर हम बात करें, उस टाइम में भारत का बादशाह कौन था, यानी कि मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जो रंगीला के नाम से फेमस है। मोहम्मद शाह रंगीला भारत का क्या था, बादशाह था उस टाइम में, मुगल बादशाह।
और अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे नादिर शाह जब इस युद्ध में जीत गया था तो भारत से क्या कुछ लेकर गया था, एक तो कोहिनूर हीरा लेकर गया था, कोहिनूर हीरा, और दूसरा क्या, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन ये लेकर गया था, मयूर सिंहासन भी लेकर गया था भारत से। और अगर क्वेश्चन आए कि मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है, तो तख्ते ताउस इसका दूसरा नाम है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए शाहजहां के काल को क्या बोला जाता है, भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारत का इजराइल किसे कहते हैं। जैसे इजराइल की अगर हम बात करें किसके लिए फेमस है, अपनी टेक्निक के लिए और अपने किसके लिए, वीरता के लिए फेमस है क्या, इजराइल। क्यों फेमस है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसका हर एक व्यक्ति क्या है, सैनिक है, तो कौन सा देश है, इजराइल है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का इजराइल या फिर हरियाणा का इजराइल किसे बोलते हैं, रेवाड़ी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अहीरवाल क्षेत्र के कारण, अहीरवाल क्षेत्र के कारण बोलते हैं। और अगर अहीरवाल क्षेत्र की बात करें, जैसे 1857 की अगर हम बात करते हैं, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 में जो है रेवाड़ी से कौन थे, राव तुलाराम, राव तुलाराम कहाँ से थे, रेवाड़ी से थे। और राव तुलाराम का सामना अंग्रेजों से कहाँ पर हुआ था, नसीरपुर, नसीरपुर नामक स्थान पर किसका सामना हुआ था, राव तुलाराम का। किनके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अगर राव तुलाराम की बात करें, जैसे नसीरपुर में सामना करने के बाद में जो है राव तुलाराम कहाँ पर गए थे, अफगानिस्तान गए थे, किसके लिए, हेल्प लेने के लिए। कहाँ पर गए थे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान गए हेल्प लेने के लिए। और वहीं पर कब, 23 सितंबर 1863 में, 23 सितंबर 1863 में वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हरियाणा सरकार जो है 23 सितंबर को किस रूप में मनाती है, हरियाणा शहीदी दिवस, हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा सरकार ने प्रगति पंचायत का शुभारंभ कहाँ से किया था। हरियाणा सरकार ने जो है प्रगति पंचायत का शुभारंभ कहाँ से किया था, नूह से किया था। और किसने किया था और कब किया था, 29 सितंबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। और किसने किया था, अल्पसंख्यक, उस टाइम में जो अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्री कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया था, हरियाणा में प्रगति पंचायत का शुभारंभ किया था। और देश में ऐसी कितनी पंचायतें, 100 पंचायतें बनेंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणवी औरतों ने, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हरियाणवी औरतों ने हरियाणा के कोने कोने में पानी पहुंचाने के लिए किसे भगीरथ की संज्ञा दी है। अब देखो, जैसे अगर हम भगीरथ की बात करते हैं, भगीरथ क्या लेकर आए थे, गंगा को लेकर आए थे, यानी कि धरती पर गंगा को लाने का श्रेय किसे जाता है, भगीरथ को जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि भगीरथ जो है वो गंगा कहाँ पर लेके आए थे, कपिल मुनि के आश्रम में लेके आए थे। कपिल मुनि की अगर हम आश्रम की बात करें, कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड में। वहाँ पर क्या लेके आए थे, गंगा को लेकर आए थे। जैसे ये तो कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें कि कपिल मुनि का आश्रम हरियाणा में कहाँ पर है, तो कलायत में है। और कलायत कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोने कोने में पानी पहुँचाने की, किसकी, हरियाणा में। तो किसके बात आती है यहाँ पे, चौधरी बंसीलाल को क्या कहा गया है, हरियाणा का भगीरथ कहा है, किसने, हरियाणवी औरतों ने। और अगर चौधरी बंसीलाल की बात करें, इन्हें क्या बोलते हैं, हरियाणा के विकास पुरुष बोलते हैं, हरियाणा के विकास पुरुष। और जैसे हरियाणा के विकास पुरुष, तो विकास के नाम से इन्होंने क्या बनाई थी, अपनी पार्टी बनाई थी, जिसे क्या बोलते हैं, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। किसने बनाई थी, चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1996 में इन्होंने बनाई थी। और जैसे हरियाणा में शराबबंदी किसने कराई थी, तो चौधरी बंसीलाल ने कराई थी। और जैसे चौधरी बंसीलाल ने अपने डिसीजन के कारण, क्योंकि ये बड़ी क्विक डिसीजन लेते थे, और अपने डिसीजन लेने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें तानाशाह, तानाशाह सीएम भी बोला जाता है हरियाणा का। किन्हें, चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष इन्हें बोला जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष इन्हें बोला जाता है। और जैसे दिल्ली में रैली की शुरुआत, दिल्ली में
रैली की शुरुआत भी किसने की है? चौधरी बंसीलाल ने की है। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय को देश निकाला कब दिया गया था? तो आपने डेट याद रखनी है, कब दिया गया था? 3 मई 1907 को इन्हें देश निकाला दिया था। और इन्हें इस सजा से कब मुक्त कर दिया था, यानी कि ये सजा वापस कब ले ली गई थी? लोगों के विरोध के कारण 11 नवंबर 1907 को 11 नवंबर 1907 को इनकी जो सजा है वो वापस ले ली गई थी। और इन्हें देश निकाला क्यों दिया गया था? क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसलिए जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चला था। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि ये किस दल से थे? ये गरम दल से थे। कौन? लाला लाजपत राय। और रावलपिंडी जो इस टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी में हिंसा भड़काने के आरोप में इन्हें क्या दे दिया गया था? देश निकाला दे दिया गया था। और अगर लाला लाजपत राय की बात करते हैं, हरियाणा में जो है इनका कार्यक्षेत्र किसे बनाया था? इन्होंने हिसार को बनाया था। हिसार को कार्यक्षेत्र बनाया था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HPSC की स्थापना यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा बना था उसी टाइम में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है इसके उस टाइम में, यानी कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है जी, प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें, आलोक वर्मा जो है HPSC के प्रथम अध्यक्ष रहे। और अगर क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दलबीर सिंह जो है वर्तमान में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि HPSC में कितने मेंबर हैं? अध्यक्ष के अलावा यानी कि चेयरमैन के अलावा और कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा में होम रूल लीग यानी कि इसके नेता कौन थे? हरियाणा में कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा की अगर हम बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भिवानी के कैलगा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर इनके कार्यक्षेत्र की बात करें, कार्यक्षेत्र कौन सा था? अम्बाला इनका कार्यक्षेत्र था। देखो यहाँ पर होम रूल लीग की बात आती है। होम रूल की देखो, हरियाणा में तो जो है आंदोलन के नेता कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। लेकिन भारत में इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो भारत में 1916 में किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे स्टार्ट किया था। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन हुए, लेकिन 15 के अलावा यहाँ पे आपके लगभग 50 क्वेश्चन बनते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।